हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की, जिसका अर्थ होता है पूर्ण, अपूर्ण, भविष्य काल। दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए लर्न टू इंग्लिश बाय अशोक चौधरी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की परिभाषा क्या होती है? परिभाषा आने वाले समय में किसी क्रिया का समय के साथ जारी रहना प्रकट हो, किंतु क्रिया के समाप्त होने का समय न हो, उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। आने वाले समय में किसी क्रिया का समय के साथ, यानी जो समय आगे आएगा उस समय में कोई क्रिया है वो जारी रहेगी, और क्रिया के आरंभ होने का जो समय है वो होगा, लेकिन क्रिया के समाप्त होने का समय हमारे पास नहीं होगा। उसे ही क्या कहते हैं? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। पहचान: हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगी आदि शब्द आते हैं। वह समय के साथ से शब्द अवश्य आता है। हिंदी वाक्य में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगी आदि शब्द आते हैं। वह समय के साथ से शब्द अवश्य आता है। वो कौन सा टेंस होता है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। अब इसके सेंटेंस देख लेते हैं। इसका पहला सेंटेंस होगा अफर्मेटिव। सकारात्मक वाक्य। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस शैल विल। मैंने बताया था आई और वी के साथ विल शैल, बाकी सबके साथ विल। फिर हैव प्लस बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। ये फॉर्मूला है अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का। किसी एक वाक्य है, वह 2 दिन से रसोई घर में
वह 2 दिन से रसोई घर में खाना पका रही होगी। अब यहाँ पे रही होगी दिया हुआ है और टाइम 2 दिन के साथ भी क्या दिया हुआ है, से। तो ये पहचान हो गई फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की। अब बना दो सी के साथ लगा दो विल, हैव, बीन, पकाना को कुक, तो आयन जोड़ेगी कुकिंग, खाना फूड, कॉम्प्लीमेंट रसोई घर में, इन द किचन, और समय दिया हुआ 2 दिन, एनईसी पे लगा दो 4 2 days और फुल स्टॉप। वह आलसी लड़का सोमवार से सो रहा होगा। अब रहा होगा दिया हुआ है, साथ में टाइम सोमवार से, तो क्या है सोमवार जो टाइम उसके साथ में से है, तो ये पहचान होती है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो दैट द लेजी बॉय विल हैव बीन, सोना की स्लीपिंग। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट नहीं है, तो क्या करेंगे, टाइम के लिए सिंस फोर का यूज कर देंगे। तो टाइम निश्चित है, इसलिए सिंस और मंडे। अब देखते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। वही सेल सब्जेक्ट पहले, प्लस में सेल और विल, फिर लगाना आपको नोट और उसके बाद में हैव बीन, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस सिंस फोर का यूज और प्लस टाइम। राधा 2 साल से नहीं नाच रही होगी। अब यहाँ पे रही होगी दिया हुआ है और 2 साल टाइम है, उसके साथ में से है, तो पहचान होती है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। अब देखो यहाँ पे राधा सब्जेक्ट है, राधा विल, लगा दो नोट हैव बीन, राधा विल नॉट हैव बीन। डांसिंग क्रिया है, इसमें आएंगे जोड़ दो, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट नहीं है, टाइम है 2 साल जो एंड इसी पे इसलिए लगा दो 4 और फिर 2 years। मैं जनवरी से इस विद्यालय में नहीं पढ़ा रहा हूँगा। टाइम है जनवरी से दिया हुआ है, पहचान हो गई फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। अब देखते हैं इसमें सब्जेक्ट है मैं, तो मैं के लिए लगाएंगे सेल, नॉट हैव बीन, पढ़ाना की मीनिंग होती है टीच, तो टीचिंग। कहाँ, इस विद्यालय में, इन दिस स्कूल, और टाइम है जनवरी, जो कि जनवरी साल में एक बार आता है निश्चित टाइम में, इसलिए लगा देंगे सिंस।
और टाइम लिख देंगे जनवरी और अंत में करेंगे फुल स्टॉप लगा देंगे। अब देखते हैं इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीन नंबर पे आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक वाक्य। सबसे पहले शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम और अंत में क्वेश्चन मार्क। ये फॉर्मूला कहाँ में लेना है? जब भी हिंदी का वाक्य क्या से आरंभ होगा और पर्सन सूचक शब्द अगर आ जाए तो WH वर्ड लगा के आपको सबसे पहले ये फॉर्मूला आगे तक सेम रखना है। ठीक है, क्या हम 4 दिन से खेल रहे होंगे? क्वेश्चन मार्क दिया हुआ अंत में। अभी ये क्या से आरंभ है तो हेल्पिंग वर्ब से बन जाएगा। अगर WH वर्ड बीच में होता तो WH वर्ड से स्टार्ट करते। अब देखो यहाँ पे हम सब्जेक्ट है तो शैल, वी हैव बीन, और खेल रहे होंगे तो प्ले, आए जोड़ेंगे तो प्ले बन जाएगा। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं है और टाइम क्या है यहाँ पे एनईसी पे, इसलिए लगा देंगे 4 और 4 डेज और अंत में क्या करेंगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। वह 2 दिन से इस गांव में क्यों रह रहा होगा? अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया तो इसका ट्रांसलेशन WH वर्ड से बनाएंगे। रहा होगा दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है जिसके साथ में से है तो पहचान होगी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की। तो वह सब्जेक्ट है इसलिए लगा देंगे विल ही हैव बीन लिविंग, क्रिया है इन दिस विलेज और टाइम दिया हुआ है एनिसिट 4 और 2 डेज और अंत में क्या करेंगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब देखते हैं इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जिसका अर्थ होता है प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। शैल विल प्लस सब्जेक्ट फिर नोट और फिर हैव और फिर बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस सिंस फॉर और प्लस टाइम और अंत में क्या करेंगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये तो क्या से आरंभ होता है हिंदी का वाक्य तब ट्रांसलेशन करने का फॉर्मूला है। अगर WH वर्ड सेंटेंस के बीच में दिया हुआ है तो मैंने बताया था WH वर्ड रख दो पहले और बाकी ये फॉर्मूला रख दो। क्या
वे मार्च से, क्या वे मार्च से खेतों में काम नहीं कर रहे होंगे। अब रहे होंगे और टाइम मार्च से दिया हुआ साथ में, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान होगी। क्या से इंट्रोगेटिव भी होती है और नहीं दिया हुआ तो साथ में नेगेटिव भी होती है, इसलिए वे करता है, विल लगा दो। दे नॉट हैव बीन, काम करना, वर्किंग खेतों में, इन द फार्म्स, और टाइम निश्चित है तो सिंस मार्च, और अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। अगर WH वर्ड सेंटेंस के बीच में दिया हुआ है तो ट्रांसलेशन यहाँ WH वर्ड से आरंभ कर देंगे। जो WH वर्ड दिया हुआ होगा उसी की मीनिंग लिखेंगे यहाँ पे। जैसे कब दिया हुआ तो वहन, क्यों दिया हुआ है तो वाही, अगर कितने दिया हुआ तो हाउ मेनी, क्या दिया हुआ है तो व्हाट, इस प्रकार से। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान करने की यानी अगर बाई प्लस टाइम दिया हुआ है, बाई टाइम दिया हुआ है तो यहाँ पे कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा, और फिर यहाँ पे सिंस फॉर होगा और यहाँ पे टाइम होगा। ये भी किसकी पहचान है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। जैसे बाई द एंड ऑफ दिस मंथ, बाई द एंड ऑफ दिस मंथ। अगर इससे सेंटेंस आरंभ होता है तो यहाँ पे जो टेंस होगा वो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, जैसे यानी बाई प्लस टाइम दिया हुआ है तो उसके बाद आने वाला जो टेंस होता है वो कौन सा होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। दोस्तों, आज टेंस का जो चैप्टर था वो अपना फिनिश हो गया। आपके सामने जितने भी सेंटेंस आए, एक्सरसाइज आप ज़्यादा से ज़्यादा हल करें ताकि आप लंबे समय तक इन टेंसों की पहचान, परिभाषाएं और जो फॉर्मूले वगैरह होती हैं, हेल्पिंग वगैरह होती हैं कि कौन से टेंस में कौन से मैन वर्ब आती है, कौन से मैन वर्ब की फॉर्म आती है, कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, सभी चीज़ों को आप लंबे समय तक याद कर सकें। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप सेंटेंसों की एक्सरसाइज हल करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स दोस्तों।